मैं इसको चेक करके रिजल्ट मैं कर दूंगा एक रात में चेक करके। इतनी देर लग रही है आज को मानते हैं सर सारे क्वेश्चन हो गए ना शायद पता नहीं 25 तक हो सकता है टेस्ट। मैंने मार्किंग नहीं दी है किसी ने उसमें, कोई नहीं चेक करते हुए मैं अपने आप बना लूंगा। नहीं कुछ 1 नंबर के होंगे, कुछ तो बहुत ही छोटे से आंसर देना तो 1 नंबर के भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 या 3 नंबर कुछ 3 नंबर के होंगे। सारे हो रहे थे वैसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं इजी था पेपर तो मैं एंगल वाला वन रीडिंग वो तो क्या वो तो मैंने करा रखा है। हमारे क्लास में है सर मैं नहीं आया था, मैं 3 क्लास में नहीं आया था। देखो जनरली सभी बच्चे ना डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्लास से आ रहे थे और लगभग पेपर का ना 70% क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूलों पे ही बेस्ड था, जिसमें डिडक्शन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला था, ठीक है, करेक्टनेस वाली वो डिडक्शन वाला मुझे नहीं आता, ह्यूमन फेवर था। हाँ तो ये बोल देना कहते कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो आ जाओ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के और जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर। देखिए क्या है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर। जैसे कि अभी तो मुझे बताओ, मैंने इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स की बात करते सीधा रेस्ट मोशन वगैरह हटा देते। हमने जो पढ़ा है ना अभी तक उसमें सबसे जरूरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिस्टेंस, अभी तक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ये क्लियर है सबको? अब क्या आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी में अंतर भी समझ में आ चुका है? समझ में आ चुका है। इसके न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं बच्चों, बातें नहीं। और एक बहुत ही जरूरी क्लास हमने लास्ट क्लास दी है जिसका नाम था, इसके न्यूमेरिकल्स करवाए गए थे बच्चों। ध्यान रखना ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में एवरेज स्पीड से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको जरूर कर लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो 3 अब तक हमारी क्लासेस हुई है और आज हमारी 4th क्लास है चैप्टर की। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आइए समझते हैं। इसमें पहले मैं आपको ग्राफ सिखाने से पहले समझाऊंगा कि क्या होता है एक्सेलरेशन। बच्चों बात नहीं है, हमने सीख लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमने सीख लिया स्पीड वेलोसिटी, अब हमें सीखना है कि क्या होता है एक्सेलरेशन। तो किसी को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कुछ ऐसे ही आप लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन का मतलब होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए कि किसी ने ये कहा आपको कि ये गाड़ी का, भाई ध्यान देने दो बात नहीं, एक गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ये मैं आपको पहले भी कभी समझा चुका हूं। किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। विशु, अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब हो गया कि उसकी इनिशियल स्पीड मोर कितनी है, 0 है, एंड नाउ इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो कितना वेलोसिटी में चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में। तो अगर 4 दिया हुआ इसका मतलब उसकी हर सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ जा रही है? अच्छा, चेंज तो बच्चों बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है, इसलिए एक्सेलरेशन में कभी प्लस भी आंसर आ सकता है और कभी माइनस भी। अगर प्लस का वैल्यू दिया इसका मतलब बढ़ रहा है और माइनस का वैल्यू तो घट रहा है। बस ये बताता है वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, कितना और कितने समय में, 1 सेकंड में। तो इफ समवन सेज a car has an acceleration of 4 meter per second square, it means this car changes its velocity by 4 meter per second in 1 second. हर सेकंड में इसकी स्पीड कितने से बढ़ जा रही है बोलो? 4 से बढ़ जा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है भाई। अरे विशु यहाँ ध्यान दे ले, क्या पन्ने पलटे जा रहा है? ठीक है भाई। तो गाइस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4, मैंने सिखाया भी था आप लोगों को, इस s की पावर -2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, s की पावर -1, s की पावर -1 लिख सकते हैं भैया। बेस से मैंने पावर ऐड होकर -1 ली और आप पढ़ के देखना क्या बनेगा, 4 मीटर पर सेकंड, उस s की पावर -1 को नीचे ले आया तो बोलो क्या बन गया, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी चेंज हो रही है? 4। कितने की वेलोसिटी चेंज हो रही है? 4। मतलब कोई सिंपल सा सवाल बोले कि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है, अब वो एक्सीलरेट करती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बताइए 6 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार कितनी होगी? 24। 6 सेकंड के बाद रफ्तार कितनी होगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, हर सेकंड में 4 बढ़ी तो फिर 1 सेकंड बाद फिर 4 बढ़ी, फिर 1 सेकंड में फिर 4 बढ़ी, तो ऐसे करके उसकी स्पीड बढ़ रही है। मतलब इसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही होगी, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई तो 0 पे हुई है, 1 सेकंड बाद 4 की स्पीड होगी, 2 सेकंड बाद 8, 3 सेकंड बाद 12, 4 सेकंड बाद 16, 5 सेकंड बाद 20, ऐसे करके 4 करके बढ़ती रहेगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छे से मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा काम आएगा काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन जो है।
मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रेविटी का क्या मतलब होता है एक्सेलरेशन में। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, आपने पकड़ रखी है बॉल, ऐसे करके पकड़ रखी है, तो अभी इसकी स्पीड बोलो कितनी है, 0। और आपने जैसे ही इस बॉल को ड्रॉप किया, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। मतलब ये कुछ नहीं है, ये भी जी भी जो है ना वो एक्सेलरेशन ही है, बट इसको जी लिख देते हैं इस एक्सेलरेशन को, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी। कितना होता है दक्ष, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बोलो क्या, नियरली बोलो क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा होता है हर सेकंड के अंदर, 10 का। मतलब कि अगर उसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिरा रही है तो एक सेकंड में उसकी स्पीड 0 से कितनी हो जाएगी, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे 10 करके बढ़ेगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो एक्सेलरेशन का कोई भैया कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, सिंपल सी बात है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, है ना। तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख दो या 1 सेकंड लिखो, चलो 1 सेकंड लिखो, ये आसान होता है। चलो कितना वेलोसिटी में चेंज है 1 सेकंड में, यही बोलो क्या होती है, एक्सेलरेशन। क्लियर है? अच्छा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैं आपसे बोलूं एक बार ध्यान सुनना सब बच्चे। इधर तो मैंने इसको बताया तो मैं क्या सिखाना चाह रहा था इधर, 6 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी बताओ जरा। अगर 0 से शुरू हुई थी 4 के एक्सेलरेशन के साथ 6 सेकंड बाद कितनी होगी बोलो, 24 हो जाएगी। समझ में आ गया इससे मतलब? मैं आपसे एक जनरल बात पूछ रहा हूं कि बताइए, अगर एक गाड़ी ने, ध्यान देना, अगर एक गाड़ी ने अपनी स्पीड को, उसकी इनिशियल स्पीड मान लेते हैं, चलो 0 ही, और स्पीड को बढ़ा के उसने कर दिया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम उसने कितना लिया, ये टाइम 0 है, ये टाइम उसने 5 सेकंड लिया। अगर किसी गाड़ी ने अपनी स्पीड को 0 से बढ़ाकर 30 कर दिया सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो अगर पूरे 5 सेकंड में 30 की स्पीड चेंज हुई है, तो हर सेकंड में कितने की चेंज हो रही है, 6 की। ये होता है इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब बच्चे बताओ क्या बनेगा। तो हमने बोला कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आएगा चेंज इन अपॉन में टाइम टेकन। इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत तरीके हैं इसको लिखने के, कि अगर मेरे को एक्सेलरेशन लिखना है तो मैं फॉर्मूले में लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन में क्या, भाई पहले वाला टाइम बाद वाला टाइम माइनस पहले वाले, तो टाइम का चेंज हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, कितनी वेलोसिटी बाद में थी कितनी पहले थी, वेलोसिटी का चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ ना, कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा उसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। क्लियर हुआ है नहीं? सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा क्या सोचना, जल्दी बढ़ते हैं आगे। क्लियर है कि नहीं? इसी को शायद हो सकता है आप लोगों ने ऐसे पढ़ा हो कि अगर इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, तो चेंज कितने का होगा, v माइनस अपॉन में टाइम कितना बोलो, t माइनस 0, इनिशियल 0 शुरू मानो, तो कितना आ जाएगा, v माइनस u बाय में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, है ना। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बोल सकते हो, टाइम कितना लगा बोलो उसमें, t लगा। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सारी दोनों एक जैसी फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो वो चीज होगी जो 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है ना। अब कुछ नया करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ठीक है। सो भैया अब तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स और एक्सेलरेशन टॉपिक को समझ लिया है। अब आज करेंगे हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। कुछ आपको आते होंगे, कुछ आप नहीं सीखेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा, हमें ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी है यहाँ पर। देखिए, मैं 3 चीजों के ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान सुनिएगा, 3 अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे कि मैं एक तो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, सब बच्चे ध्यान देना। एक मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये है कि समय के साथ टाइम के साथ किसी चीज की x क्या है मान लो, पोजीशन x क्या है मान लो, तो किसी चीज की समय के साथ पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, तो एक ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा जिसको मैंने नाम दिया पोजीशन टाइम ग्राफ। सिमिलरली एक और ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करते हैं।
आ जाओ। कितने ग्राफ ड्रॉ करवाने वाला मैं आप लोगों को? लगभग 9 ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा और आपको इस सिचुएशन को अंडरस्टूड करना है। उसके बाद उन 9 के 9 ग्राफ आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से भी समझेंगे आप लोग। इसी की कॉपी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक? ध्यान देंगे भाई क्लास। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करवाऊंगा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको मैं एक्स-ट्री ग्राफ भी बोलता हूँ। पोजीशन और टाइम में कैसे चेंजेस आ रही है, ये एक्स माने यहाँ पर बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ क्या है? पोजीशन। फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, और टाइम के साथ आप लोगों की एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है। 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक्स-ट्री, वी-टी, ए-टी। बाद में लिखना बच्चों, समझो पहले एक्स-ट्री, वी-टी, ए-टी ग्राफ, और ये 3 नहीं 9 ग्राफ होंगे ना। पहला केस है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। देखिए मैं 3 केस आप लोगों को करवाने वाला हूं, पर सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, बाद में लिखना, पहले समझो। When the object is stationary, जब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका हम एक्स-ट्री ग्राफ बनाएंगे, वी-टी ग्राफ बनाएंगे और ए-टी ग्राफ बनाएंगे। सेकंड केस क्या बनाएंगे, ध्यान दो कुशल। सेकंड ग्राफ बनाएंगे when the object is moving with the constant velocity, when the object is moving with the क्या होता है constant velocity का मूव कर रही है, मतलब कि अपनी वेलोसिटी उसकी एक जैसी। अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 से ही चल रहा है, हर सेकंड में वो 5 मीटर की ही दूरी कवर कर रहा है। मेरी बात नहीं समझे आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर हम करेंगे an object is moving with a constant acceleration, constant, अब उसका acceleration constant है। और ये 3 तरह की सिचुएशंस में 3 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। आइए पहला शुरू करते हैं, सब बच्चे ध्यान से समझना, पहले वन बाय वन करके चलते हैं। When the object is stationary, अच्छा stationary का क्या मतलब होता है? At rest, ध्यान देना भाई सब बच्चे, at rest। चलो तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब कोई चीज रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कौन बता सकता है? स्ट्रेट जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, क्वेश्चन यहाँ पर ये टाइम एक्सेस है, मतलब ये वाला कौन सा टाइम होगा? 0 टाइम। मान लेता हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और वो स्टेशनरी है, लाइक कि मान लेते हैं मैं चेतन को देख रहा हूँ और चेतन यहाँ बैठा है। अब चेतन स्टेशनरी यहाँ से मूव नहीं कर रहा, तो मैं चेतन की सबसे पहले टाइम 0 पे क्या पोजीशन बताऊंगा? जितनी मेरी और चेतन के बीच में दूरी है, तो मैं इसकी पोजीशन क्या बताऊंगा टाइम 0 पे? लक्ष्य इधर मैं बोलूंगा कि चेतन मुझसे 5 मीटर दूर है। कितनी दूर है बोलो? तो मैंने बोला टाइम 0 पर उसकी पोजीशन मान लेते हैं कि ये है पोजीशन, ये वाली पोजीशन है टाइम 0। अच्छा क्योंकि वो स्टेशनरी है तो 1 सेकंड बाद भी क्या होगी, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी 5, 4 सेकंड बाद भी 5, 5 सेकंड बाद भी 5, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है? स्टेशन। ढंग से समझना पहला केस, तभी तुम्हें अगला केस समझ में आएगा। कुशल ध्यान दो भाई, कॉपी में मत बनाते रहो। तो आपके टाइम के साथ पोजीशन में क्या चेंजेस हैं? सर पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट क्या है बोलो? स्टेशनरी। इसलिए मैंने बोला कि जैसी पोजीशन उसकी फर्स्ट टाइम थी वैसी पोजीशन उसकी बनी गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर वो आपके बिल्कुल बगल में बैठा हो तो पोजीशन उसकी 0 होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल 0 होनी चाहिए, फिर सीधा लाइन जाएगा ऐसे। तो कैसे भी बना सकते हैं, बट आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा। टाइम के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। बात ध्यान रखना, पोजीशन वाला एक्सिस ये है, अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो पोजीशन घट बढ़ रही है, दूर जा रहा है। अगर उस तरफ बढ़ रहा है तो उधर एक्स बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये एक्स क्या हो रहा है? घट रहा है, पोजीशन घट रही है। नहीं समझे मेरी बात को? तो टाइम के साथ अभी फिलहाल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। चलिए मुझे बता दो वेलोसिटी कितनी है इसकी, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी टाइम 0 पे कितनी है? 0। टाइम 0 पे 0। अच्छा 1 सेकंड बाद 0, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद 0 मतलब सोचते हो ना, अरे वेलोसिटी 0 पे तो यहां पर होएगा, टाइम 0 पे 0। टाइम 1 सेकंड में भी 0 तो 1 0, 2 सेकंड में भी 0 वेलोसिटी 2 0। तो मुझे बताओ कैसी लाइन आएगी? अरे यार नहीं आ रहा समझ में। चलो बताओ 80 ग्राफ कैसा आएगा? बताओ 80 ग्राफ। क्योंकि सर जब वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 ही पहले थी 0 ही बाद में रहती है, तो एक्सेलरेशन तो क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस। तो टाइम तो चेंज हो रहे हैं बट वेलोसिटी पहले भी 0 थी बाद में भी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा, मतलब कि फिर से वही रहेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ध्यान दे, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही मुश्किल है। ठीक भाई बन गया? तीनों ग्राफ समझ में आए कि नहीं है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट सिचुएशन आप लोगों को मैं खुद देता हूं कि आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे। फिर से 3 ग्राफ ड्रॉ करने, बट इस बार क्या हो रहा है?
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है मूव करने, सेम रफ्तार से मूव कर रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहता है बहुत देर तक। अब बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। ड्रॉ करिए, आप लोगों के काम है, तीनों ग्राफ ड्रॉ करने, तीनों x3 vt 80 क्या वेरिएशंस आएंगे। करो भाई करो, बातें नहीं करनी है। ट्राई करो, गलत सलत जो भी है। हेलो, हेलो, हो गया? वो रजिस्टर मेरा पीले वाला। डन। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही बनाया। पहले समझते हैं बच्चों, तुम सभी बच्चे मुझे पहले ही बताओ। ए बच्चों प्लीज बातें नहीं यार। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? कि अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, हाँ बताओ जितेन, ये वाला, इसका ये मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब कि अभी चेतन यहां बैठा है, तो चेतन की मैं टाइम जीरो पे क्या पोजीशन बताऊंगा? पोजीशन हमेशा ऐसे बताऊंगा ना कि कितनी दूर है मुझसे। तो मैंने बोला कि टाइम जीरो पर मुझसे 5 मीटर दूर है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो कितना भी समय बीत जाए वो पोजीशन चेंज करेगा नहीं। तो टाइम जीरो पे 5 मीटर, तो 1 सेकंड बाद भी 5, 2 सेकंड बाद भी 3 सेकंड बाद भी 5। अगर वो दूर बढ़ने लगता, दूर भागने लगता, तो फिर पोजीशन 6 मीटर 7 मीटर ऐसे बढ़ती ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान समझना, क्योंकि ये जो आपने बनाए होंगे इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, जरूरी नहीं तीनों सही मिलने वाले हैं आप लोगों के। और जिसको ये समझ में आएगा वही सबसे लास्ट वाला केस ड्रॉ कर पाएगा, जब मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन वगैरह कराऊंगा, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। सबसे इंपॉर्टेंट केस लास्ट वाले आते हैं। धीरे धीरे ग्राफ का लेवल मुश्किल होता जाएगा। तो चलिए गाइज, अभी मैं ड्रॉ करता हूं। हाँ भाई इधर बताओ दक्ष, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं कि अगर उसकी टाइम जीरो पर उसकी इनिशियल स्पीड भी बच्चों जीरो ही थी, और उसकी जो स्पीड है मुझे बताओ कितनी है, बोलो 5 मीटर। तो सभी बच्चे मुझे बताना 1 सेकंड बाद ये कितना आगे होगा? अरे बच्चों 1 सेकंड बाद ये कितना आगे होगा? फिर 1 सेकंड बाद और कितना आगे हो जाएगा? फिर 1 सेकंड बाद कितना आगे हो जाएगा? मींस एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, ये हर सेकंड में बराबर दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर्स पर सेकंड। 5 मीटर्स बदल नहीं रहा, स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा, 6 नहीं कर रहा सर, 6 मीटर पर सेकंड नहीं कर रहा। हर सेकंड में सिर्फ कितनी दूरी कवर करेगा? 5 मीटर। तो गाइस ऐसे में पोजीशन में कैसे चेंजेस आएंगे समझते हैं बच्चों। तो मान लेते कि टाइम जीरो पर ना, वो मेरे बिल्कुल पास से निकला, तो मान लेते उसका टाइम जीरो पर पोजीशन कितना है? जीरो है। समझना ये कौन सा एक्सिस है बोलो? ध्यान देना पड़ेगा और ढंग से सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ये एक्सटी ग्राफ है, ये वाला हमारा वीटी ग्राफ है, ये वाला हमारा एटी ग्राफ है। ध्यान देना सब बच्चे। मुझे बताओ जरा पोजीशन में कैसे चेंजेस आएंगे। सर अगर मान लीजिए कि आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हो, सब बच्चे मुझे बताना, यहां पर खड़े हैं आप गाड़ी के बिल्कुल पास में, तो मुझे बताइए टाइम जीरो पर उसकी पोजीशन क्या जीरो है? लेकिन 1 सेकंड बाद क्या जीरो पोजीशन रही? कहां चला गया? 5 मीटर दूर। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। लेकिन एक बात तो पक्की लग रही है, हर सेकंड में 5 मीटर ही दूर जा रहा है। कितना दूर जा रहा है बोलो? तो मैंने बोला कि अगर जीरो पे जीरो है तो 1 सेकंड बाद कितना बोलो?
मान लेते हैं यहां पर स्केल एक एक का है, 1 2 3 4 ऐसे। दक्ष ध्यान दे, यहां पर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड एक एक की स्केलिंग है। यहां पर कितने की? 5 5 की, 5 फिर 10 फिर 15, अरे ऐसे बन रही है। तो मुझे बताना जरा 1 सेकंड बाद यहां पर कितना आ जाएगा? 5 फिर 10 फिर, कहने का मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ का क्या मतलब है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों बातें नहीं करनी प्लीज, समझने की कोशिश करें ग्राफ आपको क्या इशारा कर रहा है। मुझे बताओ टाइम के साथ क्या हो रहा है? पोजीशन भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन भी क्या हो रहा है? अच्छा, जो चेंज हो रहा है पोजीशन के अंदर वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है या ऐसा है कि कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है? सर कांस्टेंट चेंज हो रहा है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर आगे, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर। इसे बोलते हैं कांस्टेंट चेंज हो रहा है। जितना टाइम के अकॉर्डिंगली एक्स जो है हर बार बराबर ही चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 5 मीटर। समझो इस बात को, नहीं तो अगला ग्राफ समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? कांस्टेंट रेट से। आइए समझने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं टाइम 0 पे उसकी स्पीड 5 की है। कितने की बोलो? 5 की। तो 1 सेकंड बाद भी, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी, तो कैसा ग्राफ आएगा? कुछ बच्चे कहते हैं टाइम 0 पे किसी की वेलोसिटी 5 कैसे हो सकती है? देखिए बच्चों, टाइम 0 वो नहीं होता जब गाड़ी स्टार्ट होती है, वो टाइम 0 नहीं होता। टाइम 0 वो वाला टाइम होता है जब आप मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मेरे जेएमएस के सामने से कोई गाड़ी जा रही है, तो मैंने उसको तब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो मैंने कहा उसकी इनिशियल स्पीड जब टाइम 0 था, जब मैंने उसको देखा, तब उसकी इनिशियल स्पीड 5 की थी। कितनी की थी बोलो? 5 की। और अब वो कांस्टेंट स्पीड से जाता रहा। तो टाइम 0 इज ऑलवेज दैट टाइम थ्रू विच आपने मोशन को ऑब्जर्व किया। तो मुझे बताइए अगर उसकी स्पीड 5 की है तो कितनी की रहेगी? बोलो 5 की रहेगी। सब बच्चे बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। तो अगर फिर से वही एक्सेलरेशन निकालूंगा v2 माइनस v1 अपॉन में d2 माइनस, तो टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल बोलो क्या है? सेम। अगर ये 5 है तो वो भी क्या है? 5। वेलोसिटी में कोई भी चेंज, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। तो मुझे बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? तो मैंने कहा सर 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा। टाइम जितना मर्जी बढ़ जाए उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। गीत नहीं है ये बात समझ में? वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? पक्की बात है। बढ़ूं आगे। अगर ये समझ में आ गया तो मैं अब चाहूंगा कि आप लोग इसका सबसे फाइनल केस ट्राई करें। तो वो फाइनल केस है वो क्या है? लीजिए। कितनों के तीनों सही थे? ईमानदारी से बताएं, झूठ नहीं बोलना है। तीनों। 2 कितनों के ठीक थे? 2। तो मेजोरिटी 2 पे है। कितनों का एक भी ठीक नहीं था? वेरी गुड जितेन, आपकी ईमानदारी के लिए वेरी गुड है, उसके लिए नहीं। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए ट्राई करिए भाई। भैया मैं आप लोगों को बताऊं मतलब है ट्राई करोगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, फिर ट्राई करिए सब बच्चे। किसी गाड़ी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि मैं गाड़ी में बैठा और मैंने उसको एक्सेलरेट करा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मैंने एक्सेलरेशन पूरे थ्रू आउट रेस्ट से 4 का ही रखा है, मतलब कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं करूंगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखूंगा। अब आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है और अब ट्राई करना है कि क्या ग्राफ बनेंगे एक्सट्रीबिलिटी और एटी। देखता हूं किसके तीनों से सही जाएंगे।
कर लीजिए भी ट्राई, क्योंकि अमूमन इसके आंसर बच्चे गलत करते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। थर्ड केस ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के करिएगा, तभी सही आएगा, अदरवाइज कर लिए कैसे कर लेते भाई इतनी जल्दी? जीनियस है सारे के सारे। ओके गाइस, एक बार अटेंडेंस देना। दूसरा, अगर कोई बच्चा इसमें से ऐसा है जो लेफ्ट आउट है बैच से, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है ना, ताकि नाम हटा दे, क्योंकि नई मंथ का रजिस्टर बनेगा। सो अलका, अनामिका, चेतन, विशु, फातिमा, काजल, खुशी, नैतिक गुप्ता, निशा शाह, प्रतिभा, शुभम, योग्यता आ रही कि नहीं आ रही क्लासेस में? दक्ष, योग्यता को आना है कि नहीं आना बैच में? ओके, दक्ष 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 दक्ष, अरे कैसे ज्यादा मेरा नाम लेते हो सर क्लास में, मुझे बोल रहे हो। नैतिक माथुर, कुशल, गीत, सौरभ, हाँ सौरभ को बताना भाई बैच में नहीं आना, उसको हटा दो उसका नाम ना, ठीक है। तमन्ना, रितिका, हाँ रितिका का तो मेरे हो गई थी बात। नियोनिका, हर्ष, नियोनिका अभी मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ नाम? हर्ष, आयुष, यशराज, वंशिका, साक्षी, साक्षी आप हो? निशा को, तुम ही निशा हो? तो कल कौन आए थे? कल आप आए थे? अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे बोल साक्षी एब्सेंट है, तो साक्षी तो तुम ही हो, ठीक है। तो निशा क्यों नहीं आ रही क्लास में? तो उसको आना है नहीं आना वैसे? ओके, साक्षी, निशा, आकाश, जितेंद्र डबास, वितान, अब्दुल, छुट्टी पे आज, किशन, कुशल तेरा नाम था तो बीच में बोल दिया था मैंने। और कौन बच्चा इसका नाम नहीं लिया मैंने बैच में? बच्चों कोई बच्चा है जिसका नाम नहीं बोला गया हो? सबका नाम आया है, ठीक है। सो गाइस बताइए क्या आंसर है आप लोगों के? मैं एक बार देखता हूं, राउंड लगा के देखता हूं किसके तीनों सही हैं, ठीक है। दिखाओ। खुशी, एक्स3 ग्राम ये वाला, VT, ये क्या है बताओ? है? ओके फिर बताएंगे अभी। X3, VT, AT, ओके अच्छा सही है। X3, VT, अरे VT ये क्या कर दिया लड़की? टाइम मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम को कौन रोक सकता है? X3, VT, AT, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गलत है, मतलब सारे सही नहीं है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गलत। एक्सट्री का है, गलत, गलत। देख रहे हो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का ठीक निकले सारे। गलत, 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 दिखाओ, गलत। कुशल, गलत। एक्सट्री कौन सा है?
ये थोड़ा के चौड़ा सर बस थोड़ा ऐसे होगा देखो सर वेलोसिटी वाला ऐसे होगा ना ना देखो सर सही है पहले आदमी गलत गलत। सो क्लास में तमन्ना के सारे एक्यूरेट हैं और दक्ष के सारे एक्यूरेट हैं और जितेन ने जाते थे लास्ट में कुछ उसको सोच लिया। सो गाइस वैसे पूरे ओवरऑल से 2 बच्चों को ठीक है। बस भाई बस। कैसे आया भाई पहला? गूगल से देखा इसने? चलो आ जाओ क्लास। बस देखो इसमें क्या सोचना था ना, क्या कहां पर आपसे गलती हुई वो समझना। देखिए जिस समय उसने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है? कुछ सही सोच रहे थे आप, जो साइड में सोच रहे थे पैराबोलिक, वो सही सोच रहे थे। आप ध्यान से सुनो भाई। अरे बच्चों प्लीज बातें नहीं देखो, अब हो गया ना टाइम जितना था। अब ध्यान सुनो। किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है? बातें नहीं भाई। किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मान लीजिए कि कोई चीज रेस्ट पे है, मतलब कि u0 है इधर, उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। इसका क्या मतलब है? 4 का ही रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। इसका मतलब उसकी हर सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ेगी? तो मुझे बताना 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी की होगी? उसके 1 सेकंड बाद 8 हो जाएगी, फिर 12, फिर 16। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या वो 1 सेकंड में जितनी पहले 1 सेकंड में दूरी तय करता है, क्या उससे अगले 1 सेकंड में भी उतनी ही दूरी तय करता है? सोचो जरा। पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड सिर्फ 0 से 4 हुई है, अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 8 हो चुकी है। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी बोलो? 8। तो अगले 1 सेकंड के अंदर जो ज्यादा दूरी तय करेगा। मेरी बात को समझो भाई। जब शुरू में रेस्ट से चला, सुनो बिल्कुल बातें मत करो। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 4। 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद 12, 4 सेकंड बाद 16। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या वो हर सेकंड में उतनी ही दूरी तय कर रहा होगा जितनी वो पहले सेकंड में तय कर रहा था? नहीं सर। पहले सेकंड पे उसकी स्पीड कम थी, दूसरे सेकंड पे उसकी स्पीड बोलो क्या हो चुकी है? ज्यादा। तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा 1 सेकंड के अंदर। तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड और ज्यादा हो चुकी है, चौथे सेकंड में और ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब सर धीरे धीरे आने वाले सेकंड्स में जो वो दूरी तय करेगा, जो वो पोजीशन कवर करेगा, वो ज्यादा कवर करेगा। शुरुआत के सेकंड्स में कम कवर करेगा और बाद के सेकंड्स में ज्यादा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बाद में। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो जो उसका इंक्रीमेंट है एक्स का, वो कांस्टेंट इंक्रीमेंट नहीं है। हर बार 5 यूनिट का चेंज नहीं आ रहा सर, वो इंक्रीमेंट नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि शुरू में तो एक्स में चेंजेस कम आएंगे, ध्यान समझिएगा। शुरू में तो पोजीशन में उतने बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में पोजीशन बहुत तेजी से बदलेगी। इसको बोलते हैं कि शुरुआत में टाइम के साथ, ध्यान दो, शुरुआत में टाइम के साथ पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन बाद में जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन एकदम से इंक्रीज कर रही है। चेतन नहीं आया समझ में? अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बातें नहीं भाई। एक यहां पर 1 सेकंड में देखो पोजीशन सिर्फ इतनी सी चेंज हुई, लेकिन अगले 1 सेकंड के अंदर पोजीशन में देखो चेंज कैसा है बोलो? ज्यादा। इसमें कम था। उससे अगले 1 सेकंड के अंदर देखो तो पोजीशन में चेंज काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड बोलो क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है। तो अगले 1 सेकंड के अंदर वो हमेशा ज्यादा दूरी तय कवर करता है पिछले 1 सेकंड के मुकाबले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए एक्स में इंक्रीमेंट कांस्टेंट ये होता है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट की जितना टाइम बढ़ा उतना एक्स बढ़ा, फिर टाइम बढ़ा फिर एक्स बढ़ा, हर बार बराबर एक्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड थी। कैसी स्पीड थी बोलो? हर सेकंड में 5 ही मीटर कवर हो रहे थे। लेकिन यहां पर हर सेकंड में 5 मीटर कवर नहीं होंगे। शुरू के 1 सेकंड में कम होंगे, उसके अगले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, उससे अगले सेकंड में और ज्यादा कवर होगा, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पीड धीरे बढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है। तो यहां पर ग्राफ जब आप बनाएंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका जो एक्सट्री ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से कर्व टाइप जाएगा। अरे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे किसको नहीं आया मुझे जल्दी बताओ भाई, क्लास जल्दी बताओ। सबको आ गया? रिपीट कर देता हूं। मुझे बताइए गाड़ी ने क्या करा? कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करा है। मतलब उसका अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, बातें नहीं भाई, तो 4 का ही रखा है उसने थ्रू आउट द पाथ। तो मुझे बताइए कि 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 की। उसके 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? फिर 12, फिर 16, फिर 20। मुझे बताएं जब 20 की होगी उसकी स्पीड, 5 सेकंड में 20 की स्पीड होगी, तो वो छठे सेकंड के दौरान 20 की स्पीड से दूरी कवर करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? स्पीड 20 की हो चुकी है, और शुरू के 1 सेकंड के दौरान वो हो सकता है 1 सेकंड बाद जो दूरी कवर करेगा वो 4 की स्पीड से करेगा। तो 4 की स्पीड से तो कम दूरी कवर होगी 20 की स्पीड से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो हर अगले 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमेशा पिछले वाले से क्या करता है? ज्यादा कवर करता है। मतलब कि जो एक्स में चेंज आ रहा है वो एक जैसा चेंज नहीं आ रहा हर सेकंड में, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। शुरू में कम चेंजेस दिख रहे होंगे पोजीशन में और बाद में
जैसे कि गाड़ी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करती जा रही है, शुरू में तो लगेगा धीरे धीरे जा रही है, लेकिन बाद में लगेगा एकदम से दूरी कवर हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये होता है एक्सेलरेशन का मतलब। क्वेश्चन क्लास खत्म नहीं हुई अभी, समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है। इसके बाद सब बच्चे मुझे बताओ, वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बताओ जरा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो उसकी स्पीड शुरू में कितनी बोलो? 0। ध्यान देना, एक सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 4। एक सेकंड बाद उसकी स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? 4। फिर एक सेकंड बाद 8। समझो मेरी बात को, 8 मीटर पर सेकंड। अरे समझो। फिर एक सेकंड बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंटली इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब यह है कि 0 पर अगर 0 थी तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4। 2 सेकंड बाद 8। 3 सेकंड बाद 12। मुझे बताओ हर बार जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? एक जैसा। तो इस बार इसका ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा। इसको बोलते हैं कि टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। ऐसा नहीं कि शुरू में कम आ रहा हो बाद में ज्यादा हो रहा हो, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। हर सेकंड में सिर्फ 4 की ही स्पीड बढ़ेगी, हर सेकंड में सिर्फ। समझ नहीं आ रहा? ये होता है यूनिफॉर्म चेंज। ये कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज, जिसमें शुरू में कम चेंज दिख रहा है और बाद में देखो ना, बाद के समय में एकदम से बढ़ गया एक्स, और शुरू में उतना नहीं बढ़ पा रहा था एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मुझे बताइए टाइम 0 पर भी कितने का था? बातें नहीं। टाइम 0 पर भी मान लीजिए 4 का था, टाइम 0 पर भी मान लीजिए 4 का था, एक सेकंड बाद भी 4 का था, 2 सेकंड में 4 का, 3 सेकंड में 4 का ही रहा, तो ये बन गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कुछ क्लियर भी हुआ या सर के ऊपर से गया? ये पक्की बात है। तो 3 अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों, इधर निशा, हमने एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ को समझने की कोशिश करी है। फर्स्ट कंडीशन इज द स्टेशनरी पोजीशन, सेकंड इज द मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, थर्ड वन इज द मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और आपको ये ग्राफ्स बनाने आने चाहिए भाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? रटने की कोशिश मत करना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब अगली चीज ना, मैंने वीटी ग्राफ के बारे में कुछ समझनी थी। एक क्वेश्चन करो, करना भाई। अच्छा क्वेश्चन है। बातें नहीं यार, तुम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बार ये एंट्रेंस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। करेंगे ट्राई आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक मोशन का ना वीटी ग्राफ दिया हुआ है, और इस वीटी ग्राफ को समझते हुए आपको उसका एटी ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ रहे हो वीटी एटी का मतलब क्या है? अगर उसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है तो बताइए उसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे बदल रही होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? गलती मत करना, बस ध्यान सुनना, इसको करने की ट्राई कोशिश करो। कैसे करेंगे? हो गया? अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है वैसे आप लोगों से। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात करी थी, अगर किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या मतलब है? हाँ भाई दक्ष, क्या मतलब है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? मतलब कि उसकी स्पीड हर सेकंड में कितने से बढ़ेगी? 4 से। 4 4 4 करके बढ़ेगी। अच्छा, अगर उसका एक्सेलरेशन -4 का, इसका क्या मतलब है? घटेगी। 4 4 करके
मेरी बात को समझना बच्चों, एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नैतिक यहां पर ध्यान दो, एक्सेलरेशन प्लस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन माइनस का मतलब क्या होता है, ये डी एक्सेलरेशन होता है एक तरीके का कि वेलोसिटी घट रही है, बट चेंज होता है एक्सेलरेशन का मतलब। लेकिन प्लस का मतलब बढ़ते हुए और माइनस का मतलब उतनी ही स्पीड से उतनी ही वेलोसिटी हर सेकंड में घट रही है। क्लियर है? अब सब बच्चों को ये क्वेश्चन था, तो मुझे बताइए किसका ग्राफ बना है, एक बार जल्दी से मुझे ग्राफ दिखाओ अपने, ऐसे दिखा दो अपनी कॉपी को उठा के, मैं समझ जाऊंगा। सेम, ओके, गलत 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 हो चुका। कुछ कोशिश अच्छी है बट गलत है, फिर भी कोशिश अच्छी है, गलत। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्लास, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 3 मिनट है, तो मैं और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। लगभग आप सबका गलत है, तो करते हैं, कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं, गलत है बच्चों, ठीक है? अब समझना, देखो आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा इसलिए गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई तो आप लोगों को यहां वाले क्वेश्चन पूछती है जनरली, बट जैसे ही आप थोड़ा सा एंट्रेंस साइड पे जाएंगे तो आपको किसी एक तरह का ग्राफ देखिए, दूसरे तरह ग्राफ के बारे में पूछता है। यही चीजें बदलती हैं, बस इतना ही बदलता है। अब सुनिए जरा क्या होता है, अब सुनो भाई क्लास प्लीज। इस दौरान मुझे बताओ जरा क्या हुआ, दक्ष फिर समझेगा नहीं, फिर टेस्ट में नंबर कम आएंगे। देखो पीटे में सब ध्यान रहता है, ध्यान रखिए। 5 सेकंड में, शुरू के 5 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से कितनी बदली, 20 बदली। तो मुझे बताओ 5 सेकंड में अगर 20 स्पीड बढ़ गई है, पहले तो बढ़ गई है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पहले तो बताओ। पॉजिटिव, बहुत अच्छे। अच्छा कितने का एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है स्पीड, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन बोलो क्या है, हर सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ रही है, 4 की। मेरी बात को समझो, इसका मतलब ड्यूरिंग द शुरू के 5 सेकंड के लिए, शुरू के 5 सेकंड के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, बच्चों बातें मत करो, 20 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 0 बोलो कितने का आएगा। इसका मतलब शुरू के 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, बोलो कितना, 4 मीटर पर सेकंड। मतलब मैं क्या बोलूंगा दक्ष, छोड़ दे इधर देख ले, तो शुरू के 5 सेकंड यानी 1 2 3 4 5, शुरू के 5 सेकंड तक मैं ये बोल सकता हूं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना बना रहा। अगर ये वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम बोलेंगे सर उसका जो एक्सेलरेशन है, एक सेकंड इसको मैं, अगर ये वैल्यू एक्सेलरेशन की, अगर ये वाली वैल्यू एक्सेलरेशन की 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा पहले 5 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना रहा है, बोलो पहले 5 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है। सोचो ना, शुरू के 5 सेकंड के लिए अगर कोई अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करेगा 4 से, तो उसकी स्पीड 0 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, बोलो 5 सेकंड बाद 20, कितनी हो जाएगी। लॉजिकली इसको देख के वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, अरे किसी ने अपना एक्सेलरेशन 4 का रखा होगा 5 सेकंड के लिए, तभी तो उसकी स्पीड 0 से बढ़कर कितनी हुई होगी, 20। एग्री करते हो कि नहीं करते, समझे नहीं सर हम तो। दूसरी बात मुझे बताओ जरा क्या हुआ अलका, अगले 5 सेकंड के लिए 5 से 10 तक उसकी स्पीड 20 की 20 बनी रही, मतलब कि स्पीड में कोई भी चेंज, और जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ जरा अगले 5 सेकंड के लिए, फ्रॉम 5 to 10 सेकंड्स के लिए अगर आप एक्सेलरेशन को निकालना चाहें तो आप बोलेंगे सर 20 ही स्पीड रही, पहले भी 20 ही स्पीड बाद में थी, तो बाद वाली 20 पहले वाली 20, समय में चेंज जरूर हुआ है सर 5 सेकंड का। आंसर कितना आएगा, मतलब इस दौरान कोई भी एक्सेलरेशन, अरे वेलोसिटी सीधी हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे सर अगले 5 सेकंड के लिए। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये बात अगर आप लोगों ने समझ ली, मैं कह रहा हूं आप लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ जाएंगे, 6 7 8 9 10, यहां पर 10 सेकंड है। ध्यान देना है सब बच्चों को। अरे क्या हो गया आज, ये 11 12 13 14 15 क्लास मुझे बताइए क्या होगा। 5 सेकंड पे बिल्कुल यहां पर 0 पे आ जाएगा एक्सेलरेशन, और अगले 5 सेकंड तक कितना बना रहेगा। सबको समझ में आया, यहां तक का ग्राफ नहीं आया। आपके साथ गलती क्या हुई है, आप लोग इसको ऐसे लेके गए, बट आपको पता होना चाहिए 5 सेकंड की जस्ट बाद ही उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। शुरू के 5 सेकंड के लिए 4 का रहा, और अगले 5 सेकंड के लिए कितने का रहा, 0 का। सबको समझ आया कि नहीं यहां तक का। लेकिन अगले 5 सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले 5 सेकंड में उसने एक्चुअली में डी एक्सेलरेशन करा है। क्या करा है बोलो, उसने अपनी स्पीड को 20 से घटाकर कितना कर दिया, 0। देख ले 15 सेकंड में कहां पर होगी, वेलोसिटी वापस 0 होगी। अब वो अपनी स्पीड को रोक रहा है। अरे ऐसी तो होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कांस्टेंट चलाते हैं, फिर आखिर में क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो लास्ट टाइम में, लास्ट के 5 सेकंड में उसने स्पीड को बढ़ाया नहीं है, बोलो क्या करा है, घटाया है। ऐसे में अगर तुम एक्सेलरेशन निकालोगे, सब बच्चे भाई बोर्ड पे, ऐसे में तुम एक्सेलरेशन निकालो, बताओ क्या आएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल बोलो कितनी, 20। कितने सेकंड में बोलो, 15 माइनस 10, 5 सेकंड में कितना आएगा, -20/5, यानी कितना आएगा। अरे -4 का मतलब कुछ नहीं है, -4 का मतलब है कि हर सेकंड में कितने की स्पीड घटेगी, 4 करके घटेगी। 4 करके
शुरू में 4-4 करके बढ़ रही थी 5 सेकंड तक, बाद में 4-4 करके, तो शुरू का एक्सेलरेशन +4 था, बाद का एक्सेलरेशन -4 है। इसका मतलब सर कहां बनेगा -4? सर कहां बनेगा -4? क्या बच्चों हम नेगेटिव एक्सिस नहीं जानते क्या? तो मुझे बताइए कि अगर ये +4 है तो यहां पर क्या होगा? -4। तो मैं बोलूंगा अगले 5 सेकंड के लिए ये -4, ध्यान देंगे, बातें नहीं, ये -4, ये हो गया। चाहे इसको भी डॉटेड आप बना सकते हैं, कि डॉटेड बना सकते हैं यहां से कि ये यूं था, और समझिए तो कुछ ऐसा सीन हुआ है भैया, पहले 5 सेकंड के लिए +4 का एक्सेलरेशन था, अगले 5 सेकंड के लिए 0 का एक्सेलरेशन था, और उससे अगले 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितने का था बोलो? -4 का कॉन्स्टेंटली बना रहा, हर सेकंड में 4-4 करके घटता चला गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हो गया ना बढ़िया क्वेश्चन? तो आप लोगों को वो ये देके वो भी पूछ सकता है, और वो देके ये भी पूछ सकता है। समझ आया या नहीं आया? उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें बेस क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? सबको क्लियर है? डाउट है कुछ? ठीक है, कल मिलेंगे केमिस्ट्री में, क्लास है कल, टेस्ट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। टेस्ट थर्सडे को हो जाएगा शिफ्ट।